मुहर्रम की 4 तारीख को अलसुबह ख्वाजा साहब की दरगाह स्थित बाबा फरीद के चिल्ले को जियारत के लिए खोल दिया गया। बाबा फरीद का चिल्ला खुलने के साथ ही जायरीन के जियारत करने का सिलसिला शुरू हो गया। बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से आए जायरीनों ने बाबा फरीद के चिल्ले पर फूल और चादर पेश कर परिवार में अमन चैन और भाईचारे के साथ ही देश में खुशहाली के लिए दुआ मांगी। यह दौर लगातार जारी रहा। बाबा फरीद के चिल्ले के खादिम ने बताया कि बाबा फरीद की मजार पाकिस्तान के पाकपट्टन शहर में है। वहां पर जो लोग नहीं जा सकते हैं वह अजमेर आकर उनके चिल्ले की जियारत करते हैं और दुआएं मांगते हैं। उन्होंने बताया कि मुहर्रम की 7 तारीख को अल सुबह बाबा फरीद के चिल्ले को मामूल कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाबा फरीद का चिल्ला 72 घंटों के लिए खोला जाता है। पहले किसी समय में एक दिन के लिए बाबा फरीद का चिल्ला खोला जाता था, लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ने लगी वैसे वैसे चिल्ले के समय को बढ़ा दिया गया। अब 72 घंटे के लिए बाबा फरीद के चिल्ले को खोला जाता है, जहां पर देश भर से अकीदतमंद आकर जियारत करते हैं और दुआएं मांगते हैं। बाबा फरीद का चिल्ला आज सुबह ही खुला है 4 बजे और ये 72 घंटे के लिए खुलेगा। तो इसी तरह से वो लोग आते जाते हैं और यहाँ पर लोग ज़ियारत करने आते हैं। उधर से एक लाइन से आते हैं, फिर इधर में ज़ियारत करके उधर इधर से निकल जाते हैं। ये बाबा फरीद का ये चिल्ला है और ये 3 दिन 72 घंटे के लिए खुला है। ये 72 से बंद हो जाएगा। तो छठी है परसों, तो छठी के बाद 7 तारीख होगी। तो हमारे यहाँ की जो 7 तारीख होगी उसकी सुबह ये बंद हो जाएगा। तो फिर इसके बाद फिर यहाँ हमारे यहाँ ताज़िए की रस्में शुरू हो जाएंगी। जो मेहंदी होगी, मेहंदी चढ़ती है 7 तारीख को, वो हो जाएगा। और इसी तरह से फिर वो 7 के बाद फिर 8 तारीख को ताज़िए की सवारी होगी। फिर वो 9 तारीख को वहाँ पर पहले तो छतरी गेट जाएगा, फिर उसके बाद वो इमाम बाड़े जाएंगे वहाँ से छतरी गेट से 9 तारीख को। और 10 तारीख जो होती है हमारे उर्दू की, उसकी रात को पूरी रात सवारी होके वहाँ पर सैराब कर दिया जाएगा झंडे पे। ये इस तरह से ये यहाँ पर जब वहाँ से आए ख्वाजा साहब के खलीफा में से एक होते थे ये, तो जब वो वहाँ से यहाँ आए तो ख्वाजा साहब के लिए उन्होंने यहाँ पे और यहाँ बैठ के चिल्ला किया यहाँ पर कि भाई उनके और दुआ करी उनके लिए कि भाई ख्वाजा साहब इसी तरह से आपकी जो है आपने मोहब्बत का पैगाम दिया, इस तरह पैगाम लोगों को मिलता रहे। और हम यहाँ तो एक चिल्ला इन्होंने यहाँ किया, एक फरीदकोट पाकिस्तान में किया और इसमें फरीदकोट पंजाब में किया, और एक उनका मज़ार जो है पाकपट्टन पाकिस्तान में, पाकिस्तान में पाकपट्टन शरीफ है, वहाँ पर उनका मज़ार है। इस तरह से ये 2 जगह उन्होंने चिल्ले किए और वहाँ आखिर में उन्होंने वहाँ पर आज 4 मुहर्रम को दरबार ख्वाजा के अंदर हज़रत बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह का चिल्ला खोला गया है, जो 7 मुहर्रम तक 72 घंटे तक गरीब नवाज़ की बारगाह में खुला रहेगा। और इनकी दरगाह जो है पाकिस्तान पाकपट्टन के अंदर है। वहाँ पर मुहर्रम की 5 तारीख को यानी कि कल वहाँ पर मुबारक मनाया जाता है। तो हर साल गरीब नवाज़ की बारगाह में ज़ायरीन जब यहाँ पर आते थे तो सिर्फ एक दिन के लिए चिल्ला खोला जाता था। वो जैसे तैसे तादाद ज़ायरीन की आने वालों की बढ़ी है, तो ये 72 घंटे के लिए 3 दिन के लिए खोला गया है। तो गरीब नवाज़ के जितने भी आशिक हैं, चाहने वाले हैं, दूर दूर से यहाँ पर हाजिर देने के लिए आते हैं। तो मुहर्रम का एक ख़ास मकसद उनका आने का ये होता है कि हज़रत बाबा फरीद के दरबार में चिल्ले पर उनकी ज़ियारत हो जाती है और यहीं पर उनकी जो भी मन्नतों के धागे वगैरह बांधे होते हैं या खोलने के लिए शुक्राना अदा करने आते हैं, हाजिर देने के लिए गरीब नवाज़ की बारगाह में उनको बुलावा होता है। और मुहर्रम शरीफ में भी ख़ास ज़ायरीन यहाँ पर आने की तादाद में ज़्यादा आते हैं। हर साल आप देखते हैं कि गरीब नवाज़ की बारगाह में दूर दूर से लोग अपने गले रख कर के ख्वाजा साहब की बारगाह में आ रहा है। तो कोई मुहर्रम शरीफ के लिए आता है, कोई ख्वाजा साहब के उस मुबारक के लिए आता है। जिनकी ज़ुबान में जो लुकनुत होती है, जो ज़ुबान से अटकते हैं, जो तुतलाते हैं, उनके यहाँ पे बाबा के दरबार के अंदर यहाँ ला के शक्कर लगा के खाते हैं ना, वो शक्कर खाने से बाबा साहब इनकी शक्कर से सब दूर कर लेते हैं, सारी परेशानी बीमारी थोड़ी तकलीफ होती है ज़ुबान के अंदर। उसका मज़ार जो है पाकिस्तान के अंदर है, पाकपट्टन के अंदर है। यहाँ पर बाबा साहब ने 12 साल एक ही जगह बैठ के इबादत करी थी, चिल्ला खींचा था। इसको साल में एक बार खोला जाता है। मुहर्रम शरीफ की 4 तारीख के दिन सुबह 4 बजे खोला जाता है, मुहर्रम की 7 तारीख के दिन सुबह 4 बजे बंद कर देते हैं। सिर्फ 72 घंटे तक इसे खुला रखते हैं। जब पाकिस्तान के अंदर उसको होता है तो इसे यहाँ खोला जाता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।